इधर मिशन 2023 की तैयारियों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जुटी हुई हैं। बता दें कि चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस सक्रिय हैं। बीजेपी का कमजोर 100 विधानसभा सीटों पर फोकस है, तो वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का फोकस बूथ पर है। कमजोर सीट जीतने के लिए जहां बीजेपी माइक्रो प्लानिंग कर रही है, तो वहीं कहीं ना कहीं पोलिंग बूथ पर मजबूती के लिए कांग्रेस भी तमाम प्रयास कर रही है। दिग्गजों को 100 विधानसभा सीटों पर बीजेपी तैनात करने वाली है। कमजोर कड़ियों को हटाने को लेकर भी बीजेपी एक्टिव है। इधर बीजेपी ने 5 सितंबर को एक बड़ी बैठक भी बुलाई है। निकाय चुनाव में खराब प्रदर्शन की रिपोर्ट बीजेपी दफ्तर पहुंची है, जिसके बाद बीजेपी की प्लानिंग अब माइक्रो लेवल पर देखने को मिलेगी। 2.5 लाख बूथ एजेंट कांग्रेस बनाने वाली है। कांग्रेस का जो मेन फोकस है वो बूथ पर है। 65,000 बूथों पर नियुक्ति कांग्रेस करने वाली है और चुनाव से 6 महीने पहले ही कांग्रेस ये नियुक्तियां करेगी। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अब 2023 पर फोकस कर रही हैं। अपने अपने एजेंडे के साथ दोनों पार्टियां आगे बढ़ रही हैं। जहां बीजेपी की माइक्रो प्लानिंग देखने को मिलेगी उन सीटों पर जिन सीटों पर हार का सामना बीजेपी ने 2018 में किया था, तो वहीं कांग्रेस बूथ को मजबूत करने के लिए प्रयास करती नजर आएगी। तो देखिए, दोनों ही पार्टियां अब जोर शोर से 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। नए जोश और पूरी तैयारी के साथ दोनों ही पार्टियां आगे बढ़ रही हैं। मिशन 2023 की तैयारियों की अगर बात करें तो बीजेपी जहां कमजोर 100 विधानसभा सीटों पर फोकस कर रही है, तो वहीं कांग्रेस 65,000 बूथों पर 6 महीने में 2.5 लाख बूथ एजेंट नियुक्त करेगी। इस तरह से कांग्रेस की प्लानिंग बूथ पर है, तो बीजेपी की प्लानिंग हारी हुई सीटों पर। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, अब तैयारी 2023 की है, दोनों ही पार्टियां जोरों शोरों से जुटी हुई हैं और जहां बीजेपी को हम देख रहे हैं इस बार प्लानिंग थोड़ी डिफरेंट है। माइक्रो लेवल पर मजबूती के लिए बीजेपी उन सीटों पर फोकस करेगी जहां 2018 में हारी थी। देखिए, करीब 100 सीटें ऐसी भारतीय जनता पार्टी ने तय की है जहां पर या तो कम मतों से हार हुई है या फिर और उसको जीत की तरफ बढ़ाया जा सकता है। तो इस पर काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी वैसे भी बहुत माइक्रो मैनेजमेंट के साथ ही काम करती, हमेशा बूथ पर लड़ाई लड़ने की बात कहती है। तो ये उसी तरह की तैयारियां हैं। बीते 20 दिनों से इस पर काम चल रहा है और अभी जब बूथ को लेकर, बूथ विस्तारीकरण को लेकर जो बैठक होगी 5 तारीख को, तो उसमें इन तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा होने वाली, जिसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। आगे की रणनीति तय की जाएगी, कैसे और हम बूथ सशक्तिकरण के साथ बढ़े, वो बूथ जो कमजोर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको और कैसे मजबूत किया जा सके। और जिन 100 बूथों की हम बात करें, जिन 100 सीटों की हम बात करें विधानसभा की, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि जो पिछली दफा 2018 में गलतियां हुई थी, यदि इनको और बेहतर किया जा सकता है तो कहीं कंबड़ होती है तो फिर जीत की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। तो ये तमाम तरह की चीजों पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस भी उसी तरह अपने बूथ को मजबूत करेगी। लेकिन पहले होता यह था कि जो पर्चियां वितरित की जाती थी वो कार्यकर्ताओं की तरफ से उसी समय की जाती थी, तो उसको लेकर भी बाकायदा एक अलग तरह से कार्यकर्ताओं की टीम तैयार की जा रही है और 65,000 बूथों तक 6 महीने पहले ही पहुंच जाएं घर घर, ये तैयारी कांग्रेस की। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों ही पार्टियां बहुत ही सूक्ष्म और माइक्रो मैनेजमेंट के साथ 2023 में बढ़ने की तैयारी में दिखाई देती है। अब कौन का कितना मैनेजमेंट कितना सफल होगा, लेकिन ये जरूर है कि पहली दफा देखने को मिल रहा है शुभांगी, जब दोनों दल अपने अपने तरह से बूथ को मजबूत करना चाहते हैं और बहुत ही माइक्रो मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने, और कोई भी कसर दोनों पार्टियां नहीं छोड़ना चाहती। जिस तरह से निकाय चुनाव के रिजल्ट्स हमने देखे थे, उसके बाद से दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी प्लानिंग पर कहीं ना कहीं चर्चा भी कर रही थी, विचार विमर्श भी कर रही थी। और अब जैसा कि हमने जिक्र किया है, दोनों ही पार्टियां बूथ को सशक्त करने के लिए तमाम प्रयास करेंगी। खास करके बीजेपी की अगर हम बात करें, माइक्रो लेवल पर जो एक प्लानिंग बीजेपी ने तैयार की है, देखना होगा दोनों पार्टियों में से किसकी प्लानिंग सफल होती है। तो मनोज जी, आपका बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। दोनों ही पार्टियां 2023 में होने वाले चुनाव की तैयारी में जुटी हुई हैं। तेजी से तैयारियां चल रही हैं दोनों ही पार्टियों की और एक प्लानिंग के साथ दोनों ही पार्टियां आगे बढ़ रही हैं।